जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका भाव अपने ठाकुर जी पर प्रगाढ़ हो जाएगा। दोस्तों, हम सभी के घर पे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित हैं, जिनकी सेवा हम बड़े प्रेम भाव से करते हैं, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, बच्चे की तरह उनका ध्यान रखते हैं। पर दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल भी होते हैं, उनका स्नान श्रृंगार भी वो करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन उन्हें अन्न का भोग नहीं लगाते, एक बच्चे की तरह उनकी सेवा नहीं करते। और कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात चलती रहती है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल को जागृत नहीं समझते। और ऐसे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हमारे लड्डू गोपाल जी साक्षात हैं तो हमारे साथ लीलाएं क्यों नहीं करते, हमें दर्शन क्यों नहीं देते, है ना। अगर ये बात आपके मन में भी चल रही है, सवाल आपके मन में भी है, तो इस लीला कथा को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनिएगा। तो दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाली रूपा जी ने। रूपा जी बताती हैं कि जब मैं शादी के बाद अपनी ससुराल आई थी तो मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल जी थे, जिनकी सेवा मेरी सासू माँ किया करती थी। इनकी सासू माँ बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती। जब भी उन्हें स्नान कराती, श्रृंगार करती, उन्हें भोग लगाती तो बहुत सुंदर सुंदर भजन गुनगुनाती थी। मतलब जब भी वो ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार भोग लगाती तब वो ठाकुर जी में ही लीन हो जाती थी, मग्न हो जाती थी ठाकुर जी की सेवा में। जब रूपा की शादी हुई, शादी के बाद ये ससुराल गई, इन्होंने अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा। एक बच्ची की तरह वो उनका ध्यान रखती थी। तो रूपा बताती है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई एक मूर्ति की इतनी सेवा कैसे कर सकता है, एक मूर्ति से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। इनकी सासू माँ इनको बताया भी करती थी कि मेरे ना होने के बाद तुम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करना। रूपा बताती हैं कि मेरी जेठानी भी हैं, लेकिन वो हम लोगों से अलग हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनका घर भी अलग है। मैं ही अपनी सासू माँ के पास रहती थी। रूपा बताती है कि जब भी मैं सासू माँ के पास बैठती तो वो हमेशा मुझे समझाया करती थी कि बहू, लड्डू गोपाल से बड़ा प्रेम करना, उनकी अच्छे से सेवा करना, जैसे कि मैं उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि ये हमारे घर के मालिक हैं, हमारे घर के मुखिया हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ किया करती थी। जब वो बैकुंठ धाम को चली गई तब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, और जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब तुम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करना। लेकिन ये अपनी सासू माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, बोलती थी कि एक मूर्ति की इतनी सेवा कौन करता है। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। रूपा की लगभग शादी के 4-5 वर्ष बाद इनकी सासू माँ बैकुंठ धाम को चली गई। अब क्या हुआ, जब इनकी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रही तो रूपा ने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा बंद कर दी। वो बिल्कुल भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी। रूपा का एक बेटा भी है, वो उसके साथ ही मस्ती करती रहती, घर के काम करती और उसके साथ रहती, लेकिन पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती थी। लड्डू गोपाल का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रखती थी। इसके बाद जब इनके पति इनसे बोलने लगे कि देखो मम्मी जी कितने प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और कितने वर्षों से लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे है, मैंने तो बचपन से लड्डू गोपाल को देखा है। अगर तुम उनकी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती तो कम से कम ठाकुर जी को स्नान करा के उन्हें मिश्री का ही भोग लगा दिया करो। जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे इस तरह से बोला तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं लड्डू गोपाल की इतनी सेवा में कर दिया करूंगी। तो मैं सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान करा देती, उनका श्रृंगार करती, उसके बाद उन्हें मिश्री का या फिर बतासे का मैं उन्हें भोग लगा देती थी। इसके अलावा ना तो मैं उनके पास जल रखती थी, ना ही उन्हें अन्न का भोग लगाती थी, और ना ही मैं उन्हें शयन कराती थी। और मेरे मन में बस यही हमेशा चलता रहता था कि अगर सच में लड्डू गोपाल जी साक्षात होते हैं, वो भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, तो मेरे साथ तो आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। मेरे साथ तो ठाकुर जी ने कोई भी लीला नहीं की है, मैंने तो किसी भी लीला को महसूस नहीं किया है। अगर सच में हमारे लड्डू गोपाल जी साक्षात हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो संकेत मिलता ही। इसीलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा ज्यादा नहीं करती थी, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करती थी। इसके बाद रूपा बताती हैं कि मेरी सासू माँ को गए हुए 2 वर्ष बीत गए, और मैंने इन 2 सालों में लड्डू गोपाल को एक बार भी अन्न का भोग नहीं लगाया। मतलब 2 वर्ष से लड्डू गोपाल जी भूखे बैठे हुए थे। इसके बाद रूपा बताती हैं कि एक दिन मैं सुबह उठी, स्नान करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद जब मैं मंदिर में गई कि मैंने सोचा कि चलो लड्डू गोपाल को स्नान करा दें, तो मैंने देखा कि जिसमें मैं बतासे रखती थी वो डिब्बा खुला पड़ा हुआ था, और कुछ बतासे इधर उधर फैले हुए पड़े थे। मुझे अच्छे से ध्यान था कि मैंने सुबह अच्छे से इस डिब्बे को बंद किया था,
फिर ये सारे बतासे फैले कैसे पड़े थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जो मंदिर है जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे, वो भी जब हम रात को सोते थे तो पूरा एकदम बंद कर देते थे मंदिर का दरवाज़ा, तो चूहा वगैरह भी अंदर नहीं जा सकता था। और यह सब देख कर भी मैंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने बतासे उसी डिब्बे में रख दिए और लड्डू गोपाल को स्नान कराया और उन्हें बतासे का भोग लगा दिया और मैं अपने घर का काम करने लगी। मैंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया और ऐसे ही लगभग 4-5 दिन और बीत गए। एक दिन मैं सो रही थी, तभी मुझे लगा कि मेरे घर में कोई छोटा सा बच्चा जो कि पायल पहनकर घूम रहा है और मेरे कानों में पायल बजने की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन जब भी मैं आँख खोलकर देखती तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही मैं उठकर बैठती तो वो पायल की आवाज़ आनी बंद हो जाती। बताती है रूपा कि मेरे साथ ऐसा रोज होने लगा। मुझे प्रतिदिन पायल की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन जब भी मैं उठकर इधर उधर देखती, लाइट चलाती तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पायल की आवाज़ भी आनी बंद हो जाती थी। अब मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई, कहीं हमारे घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं है जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है और जैसे ही मैं उठती हूँ वो आवाज़ बंद हो जाती है। अब मुझे डर भी लगने लगा। ये बात मैंने अपने पति को भी बताई तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे तो कोई पायल की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तुम्हें ही पायल की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद रूपा बताती हैं कि मेरे मन में डर बैठ गया। मैं डरने लगी कि आखिर मुझे ही ये पायल की आवाज़ सुनाई क्यों देती है, मेरे हस्बैंड को क्यों सुनाई नहीं दे रही, और वो भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। लगभग धीरे धीरे ऐसे ही 10 दिन बीत गए और लगातार मुझे 10 दिनों तक उस पायल की आवाज़ सुनाई देती रही। अब मैं इतना डरने लगी थी कि डर की वजह से मुझे रात में नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि जैसे ही मेरी आँख लगती मुझे नींद आती, तुरंत ही मुझे पायल की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई मेरे घर में घूम रहा हो। इसके बाद रूपा बताती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी तो एक दिन मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी। तभी मैंने उनका स्नान और श्रृंगार करने के बाद हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल जी, अगर तुम साक्षात हो, अगर सच में तुम हमारे घर पे विराजित हो, तो जो मेरे घर में पायल की आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पायल की आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है, कि कहीं मेरे घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं है। इसी वजह से मैंने ठाकुर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, रूपा जी बताती हैं कि उसी रात मुझे पायल की आवाज़ नहीं आई। मतलब उसी रात से मुझे पायल की आवाज़ आना बंद हो गया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, आश्चर्य थी कि ये सब कैसे हो सकता है। और इसके बाद मेरे मन में भी यह बात कहीं ना कहीं चलने लगी, कहीं सच में लड्डू गोपाल जी साक्षात तो नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में विराजित तो नहीं है। क्योंकि जब से मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि ठाकुर जी मुझे उस पायल की आवाज़ से डर लग रहा है, तब से मुझे पायल की आवाज़ ही नहीं आई, पायल की आवाज़ आना बंद हो गई। बताती हैं रूपा जी कि पायल की आवाज़ तो आना बंद हो गई थी, लेकिन मेरा थोड़ा थोड़ा विश्वास ठाकुर जी पर बढ़ता जा रहा था कि सच में ठाकुर जी साक्षात हैं। मुझे लगता है सासू माँ सही कह रही थी कि सच में ठाकुर जी हैं, वो इसीलिए उनकी सेवा पूजा करती थी। और यह सारी बातें उस दिन पूरे दिन मेरे दिमाग में चलती रहीं। इसके बाद रूपा बताती है कि उसी दिन रात के समय जब मैं सो रही थी, तभी मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसके बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मैंने अपने सपने में लड्डू गोपाल जी को देखा। लड्डू गोपाल जी का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था और वो लड्डू गोपाल किसी और के नहीं, जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजित थे, उन्हीं को मैंने स्वप्न में देखा। और लड्डू गोपाल जी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं और लड्डू गोपाल जी मुझसे कह रहे हैं कि मैं कई वर्षों से भूखा बैठा हूँ, जब से मेरी मैया गई है मैं भूखा बैठा हूँ, तुम लोग मुझे भोग भी नहीं लगाते और मैं यहाँ बैठा बैठा सब सुनता हूँ, सब देखता रहता हूँ। मेरी मैया तुमसे कहती थी ना कि मेरे ना होने पर तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन तुम लोग तो मुझे भूखा रखते हो, मुझे भोग ही नहीं लगाते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। रूपा बताती हैं कि लड्डू गोपाल को इस तरह से स्वप्न में दुखी देखकर मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे और जब मैं झटके से एकदम उठी ना, तो सच में मेरी आंखों से अश्रु बह रहे थे और मुझे यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, क्योंकि सासू माँ सच कह रही थी कि लड्डू गोपाल जी साक्षात हैं। मैं तो बस उन्हें मूर्ति ही समझ रही थी। मैंने कभी उन पर यह विश्वास ही नहीं किया कि सच में लड्डू गोपाल जी साक्षात। इसके बाद जब सुबह हुई तो मैंने अपने स्वप्न की सारी बात अपने हस्बैंड को बताई, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं तो तुमसे हमेशा कहता था कि मम्मी जी बहुत प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और ये लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे कई वर्षों से हैं। जब मैं छोटा था तब दादी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन तुम्हें तो किसी की बात पर भी विश्वास नहीं है, तुम तो भगवान पर भी शक करती हो। इसके बाद रूपा बताती हैं कि मुझे यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है
और फिर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया। और जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तभी मैंने उनके पैरों में पायल देखी। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि मैं लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराती थी, लेकिन मैंने उनके पैरों में पायल कभी नहीं देखी। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मम्मी जी ने ही लड्डू गोपाल को ये पायल लाकर पहनाई थी, क्योंकि लड्डू गोपाल की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अगर मैंने कभी लड्डू गोपाल की पायल देखी भी होगी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर ये सब ठाकुर जी की लीला ही थी। उस दिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो मेरे घर में पायल बजने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी वो लड्डू गोपाल जी के पैरों से आ रही थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी वही पायल पहनकर पूरे घर में घूमा करते थे। और वो उस दिन जब मुझे बतासे का डिब्बा खुला हुआ मिला और बतासे इधर उधर पड़े थे, वो बात भी मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि ठाकुर जी ने भूख की वजह से बतासे निकाल कर खुद खाए होंगे, खुद उनका भोग लगाया होगा। जब मुझे यह सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा पाप किया है। और दोस्तों यही तो होता है कि कुछ लोग ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं लेकिन उन पर विश्वास ही नहीं करते कि सच में ठाकुर जी साक्षात हैं। कभी वो कहते हैं कि हाँ लड्डू गोपाल जी हैं, कभी वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक मूर्ति में लड्डू गोपाल जी कैसे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों विश्वास कीजिएगा, जिस दिन आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, ठाकुर जी से आपको अनन्य प्रेम हो जाएगा, तो आपको ठाकुर जी कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। इसके बाद रूपा जी बताती हैं कि मैंने अपनी गलती की लड्डू गोपाल जी से माफ़ी मांगी कि वो मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दें। और इस घटना के बाद से ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से करती हूँ। उनका हर पल हर क्षण, गर्मी सर्दी का हर मौसम का ध्यान रखती हूँ और 4 पहर ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, जैसे मेरी सासू माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी। शाम को उनको शयन भी कराती हूँ। और अब दोस्तों रूपा जी ठाकुर जी की अनन्य भक्त बन गई हैं। वो ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती हैं। रूपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ठाकुर जी की इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपनी चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुँचा पाई। दोस्तों अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। और यदि आपके लड्डू गोपाल जी आपके लाला कोई चमत्कार करते हैं, कोई लीलाएं करते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।